जय जोहार, हमर बानी हमर गोट के देखे या जमर दर्शक मन के बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। शुरुआत करबो बड़े खबर ले। बलरामपुर में बड़े खबर मिलत है। 10 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं बलरामपुर में। क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासी मजदूर मिले हैं संक्रमित। जिला पंचायत सीओ हरीश एस करीन पुष्टि। मनेन्द्रगढ़ से बड़े खबर, एक कोरोना पॉजिटिव यहाँ मिली से। क्वारंटाइन में रहत रही से युवती जिन्हा कोरोना के पॉजिटिव निकले से। आज 11 कोरोना संक्रमित मिली हवा। जिला बताथन बड़े खबर बलरामपुर ले यहाँ 10 कोरोना पॉजिटिव मिली से। जिला पंचायत सीओ हरीश एस की पुष्टि। और मनेन्द्रगढ़ ले एक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। क्वारंटाइन में बताया जाते हैं कि युवती रही से जिन्हा कोरोना पॉजिटिव है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अलग अलग मुद्दा ला लेके लगातार केंद्र ला चिट्ठी लिखत हैं। सीएम भूपेश आज केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ला चिट्ठी लिखी है। एमा बताया गया है कि सीएसपीडीसीएल वित्तीय तनाव ले गुजरत हावे। ऐसे में सीएसपीडीसीएल ला स्वतंत्र विद्युत उत्पादक मान्य करे के आग्रह करे हैं। सीएम चिट्ठी में करीन है। सीएम भूपेश बताइन कि छत्तीसगढ़ में मड़वा परियोजना ले 1000 मेगावाट क्षमता के संयंत्र स्थापित करे गए हैं और विद्युत आपूर्ति पर सीएसपीडीसीएल और तेलंगाना के बीच में करार हो रही से। सीएसपीडीसीएल के 31 मार्च 2020 के स्थिति में 2000 करोड़ से ज्यादा के विद्युत देयक तेलंगाना ऊपर बाचे हवाए। सीएसपीडीसीएल ला स्वतंत्र विद्युत उत्पादक मान्य करेले छत्तीसगढ़ के बकाया 2000 करोड़ रुपया मिले में आर्थिक मदद मिले। पैसा के बकाया है तो कर वसूली छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा तेलंगाना के ऊपर करना चाहिए और तेलंगाना के ऊपर वसूली के कार्रवाई करना चाहिए। वो पैसा देना भी चाहिए छत्तीसगढ़ राज्य ला। लेकिन मौका लगते कि इहो मामला में मुख्यमंत्री जी अब ये सोचा थे कि एकरो निर्णय का अब ना मोदी जी कर देती तो मोला कुछ करे ला मत पड़ती। तो केवल पत्र लिखे में प्राण बचने वाला नहीं है भैया। तो जो कुछ काम ला खुद का करे ले पड़ी, अपन जवाबदारी का खुद का निभाए ले पड़ी। स्वाभाविक एक जो सरकार का मुखिया होता है उसको भी रहता है कि मेरा प्रदेश है, मेरे प्रदेश में इतने केस क्यों बढ़ रहे हैं, क्या कारण है। तो ये ऐसा लगता है मुझको कि उससे कोई इनका सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये केवल पत्र लिखने में व्यस्त है। आवश्यकता पड़ने पर पत्र लिखा जाता है और केंद्र सरकार की मंशा क्या इससे साफ जाहिर होगा। पत्र लिखा, केंद्र सरकार मदद देती कि नहीं देती, उनकी मंशा क्या है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का पत्र लिखा जाना लाजमी है, जरूरी है, लिखा जाना चाहिए। हम सब उनके लिखे गए पत्रों का समर्थन करते हैं। कलेक्टर्स के संग सीएम भूपेश बघेल कॉन्फ्रेंसिंग करीन। ओमन कहीन के कोरोना ला लेके जम्मू जिला में अच्छा काम करेगे है। थकना और निराशा नहीं होना है। काबर के आंकड़ा बढ़े है फिर हम नियंत्रण कर लेबो। क्वारंटाइन सेंटर्स में घलो बने व्यवस्था हवे। ग्रामीण के साथ शहरी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराए गए हवे। मनरेगा में घलो बने काम हुआ थे। ओमन कहीन के लोक सेवा गारंटी अधिनियम के कड़ाई पालन करे के निर्देश दे देगे है। उस सेवा में विलंब होए ऊपर फाइन घलो करे चाहिए। साथ ही साथ कलेक्टर ने कहीन कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के आवेदन प्रक्रिया घलो सरल होगी। मरवाही में जनता कांग्रेस के नेता मन के कांग्रेस में प्रवेश ले कांग्रेसी नेता मन के इस्तीफा दे के दौड़ शुरू हो गया हवे। तो उन्हें अब पार्टी के बड़का नेता मन नाराज नेता मन ला मना में जुट गया हवे। अब रिसाय नेता मन 11 जून के रायपुर में सीएम भूपेश बघेल समेत पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ले भेंट करी। असल में जेसीसीजे नेता ज्ञानेन्द्र उपाध्याय ला सीधा रायपुर में कांग्रेस के सदस्यता देवाए के बाद ले नाराजगी के माहौल हवे। जिला के नेता एक मत होके इस्तीफा देवत हवे। फिर मरवाही उपचुनाव ले पहली कांग्रेसी कार्यकर्ता मन के नाराजगी ले चिंता बाढ़ गई है। और जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनोज गुप्ता ले बड़का नेता मन फोन में चर्चा करें। संघी पेंड्रा जिला के कांग्रेसी नेता मन ला मनाए बर काली पीसीसी कार्यालय बुलाए गए है। सबसे पहले तो मेरी बात इस संदर्भ में माननीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी से चर्चा हुई। मुझसे पूछा गया क्या तुम्हारी सहमति या तुम्हारे नॉलेज में नहीं है क्या। मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि न तो मेरे न तो ब्लॉक कांग्रेस के नॉलेज में नहीं है।
उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये प्रक्रिया गलत है, किसी को कांग्रेस में प्रवेश लेने की पूर्व ब्लॉक में जिले से कांग्रेस सहमति लिया जाना था। मरवाही में उपचुनाव के सुगबुगाहट के संग नेता मन अभी ले मतदाता मन ला रिझाए के कोशिश शुरू करते हवे, जेन मन अब नेता कोरोना के नाम मा सहानुभूति बटोरे के प्रयास करत दिखाई देवत है। यहाँ 2018 में भाजपा प्रत्याशी रहीस अर्चना पोर्ते ग्रामीण मन ला सैनिटाइजर और मास्क बांट के जागरूक करत नजर आवत है। फिर बांटे गए सैनिटाइजर के क्वालिटी ला लेके अब सवाल उठा थे ए मामला में मैन्युफैक्चर और एक्सपायरी डेट नहीं लिखे हवे। फिर मरवाही के लोगन हा मास्क और सैनिटाइजर पाके खुश हैं और लोगन कोरोना ले बाँचे बर एकर उपयोग घलो करत हैं। फिर प्रदेश के राजनीति में भाजपा नेता के मास्क और सैनिटाइजर के खूब चर्चा हुआ थे तो उन्हें कांग्रेसी नेता मन हा एला पाखंड बताते हैं। सब लोग मिलकर के इसका मास्क और सैनिटाइजर जगह जगह पूरे हमारे जिला में सब जगह उपलब्ध है, ऐसी कहीं कोई कमी नहीं है। एक सैनिटाइजर को लेकर के उन्हें जनता के बीच जाने का एक माध्यम जो बनाए होंगे, ये ढोंगी लोग होंगे और जनता सब उनके बारे में जानती है। देखिए, सबसे पहले तो हमें सन 2020 में जीना है, राजनीति ये समय नहीं है और अभी हमें सिर्फ जीना है। इस बात का हमको ध्यान देना है कि कैसे हम यहाँ अपने लोगों को सुरक्षित और स्वस्थ। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और जेसीसीजे सुप्रीमो अजीत जोगी के निधन के बाद मरवाही विधानसभा सीट ला लेके राजनीतिक घमासान शुरू हो गए है। राजनीतिक दल ये सीट में कब्जा जमाए पर राजनीतिक घेराबंदी शुरू कर दी है। अब कांग्रेस भाजपा के जिहा ये सीट ऊपर सीधा नजर आवे तो उन्हें जोगी कांग्रेस गलो इस सीट ला हाथ ले नहीं जान देना चाहते। दरअसल अजीत जोगी के निधन के बाद मरवाही सीट खाली हो गई है और अवैया दिन में मरवाही विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इति जोगी कांग्रेस के नेता ज्ञानेंद्र उपाध्याय के पार्टी छोड़े के साथ ही जेसीसीजे ले जुड़े कई नेता और कार्यकर्ता के कांग्रेस या बीजेपी में जाए के संभावना है। हालांकि जोगी कांग्रेस के ऐसे नेता मन के दूसरा दल में विरोध खलो शुरू हो गए है, जौन ला लेके पार्टी मन संतुलन बनाए में लगे हैं। एकर अलावा कांग्रेस और भाजपा दूसरा संभावना खलो हो जाते। मरवाही विधानसभा में उपचुनाव हो ही तो निश्चित रूप से मैं अपन आदिवासी विकास परिषद की तरफ से और समाज की तरफ से अमित जोगी के जो निर्वाचन के यदि लड़ी तो वह उखर में मैं आपत्ति कर रहा हूँ। आज जोगी जी के निधन होए के बाद जितका कांग्रेसी होकर समर्थक रही ने जिन जोगी कारण आज वो सब के सब कांग्रेसी चाहते हैं कि हम कांग्रेस में वापस आ जाएं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वो ले करके बातचीत और कार्यकर्ता मन के जवाबदारी सुनिश्चित करत हवे कि वहाँ पर बैठक उठक शुरू हो जाए और बाकी चीज़ के भी चर्चा वहाँ पर दमदारी के साथ में वहाँ चुनाव को लड़ना है और जीत करके आना है। और एक पर चर्चा करे बर हमारे संग बिलासपुर ले जुड़त हवे हमारे संवाददाता जितेंद्र थवे। जितेंद्र, अजीत जोगी के निधन के बाद बड़ जल्दी राजनीतिक सुगबुगाहट तेज हो गए हवे। जेसीसीजे के बात कलन चाहे बीजेपी और कांग्रेस के बात कलन। देखो, अभी 15 दिन हुई से अजीत जोगी जी के निधन हुई से, लेकिन ओखर बाद अब मरवाही सीट ला लेके जिन राजनीतिक घमासान शुरू हुई से, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो या जोगी कांग्रेस, तीनों पार्टी के देखे जाते हैं कि अब मरवाही सीट में तीनों पार्टी के नज़र है और तीनों पार्टी चाहते हैं कि हमार कब्जा उस सीट में बने। कहे कि अब जोगी जी के निधन के बाद मरवाही सीट में उपचुनाव होना है और उपचुनाव खैर अभी समय है जब हो ही, लेकिन ओखर ले पहले जिन तैयारी है राजनीतिक पार्टी मन के वो यहाँ पर शुरू हो गए हैं। और एक बड़े बात जिनमें ये आते है कि जो कोशिश अब होत है कि जोगी कांग्रेस के जो पार्टी है ओला कैसे कमज़ोर करे जाए। तो वही कड़ी में जैसे जोगी देखे जाते रही कि अजीत जोगी जब तक रही जतका कार्यकर्ता मन है, पार्टी के पदाधिकारी मन है, एकजुट रहीन, लेकिन जोगी जी के जाए के बाद अब स्थिति ये बनत है कि बड़े बड़े कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, वो पार्टी ला छोड़त है, कोई कांग्रेस में जाते, कोई भाजपा में जाते। और यही कड़ी में जिन ज्ञानेंद्र उपाध्याय जिन बड़े पार्टी के नेता रहीस वो भी पार्टी घलोक छोड़ दे है। लेकिन ओकर पार्टी छोड़े के बाद अब स्थिति एक ये भी बनत है कि जिन कार्यकर्ता मन जोगी कांग्रेस के दूसर पार्टी में जाते हैं, चाहे वो कांग्रेस में जाते, भाजपा में जाते, एहू पार्टी में ओमन के विरोध शुरू हो गए हैं। मरवाही क्षेत्र में जैसे देखेगी से पेंड्रा मरवाही क्षेत्र में जिन जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ता मन कांग्रेस में आते, कांग्रेसी मन वहाँ लामबंद हो गए हैं, मुखर हो गए हैं और ओमन नाराजगी भी जताते हैं कि जोगी कांग्रेस के कहूँ कार्यकर्ता ला, पार्टी के नेता ला लेहे के जरूरत नहीं है। कांग्रेस अपन बल में मरवाही सीट जीत सकत है, काहे कि पुराना परंपरागत सीट रही से कांग्रेस के जोगी जी के जरूर
दबदबा रही वहाँ, लेकिन योगी जी के जाए के बाद अब पार्टी में ऐसे कोई चेहरा नहीं है जिन पार्टी ला संभाल सके और जखर पीछे आओ कार्यकर्ता मन पदाधिकारी मन चल सके। तो ये स्थिति वहाँ पर बना थे। तो कांग्रेस के पूरा कोशिश शुरू हो गए। जितेंद्र, काबर के जेसीसी ला प्रतिष्ठा बचाना है, काबर के अजीत जोगी की ये सीट रही से तो ओकर कोशिश होही कि उगरे खाता में जावे, फिर दोनों पार्टी के घरों अपन अपन रणनीति होही। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के हमारे संग गोट बात करे बार। बिलासपुर के बीजेपी सांसद अरुण साहा राज्य की कांग्रेस सरकार ला कोरोना के मामला में घेरा थे। सांसद अरुण साहा कहिन कि कोरोना की लड़ाई में घलो राज्य सरकार फेल साबित हुए है। श्रमिक मन के वापसी ला लेके क्वारंटाइन सेंटर तक प्लानिंग के कमी देखे जाते। आज भी राज्य सरकार के कोनो तैयारी नहीं दिखा थे। यदि बीजेपी हा आरोप ला सत्ता पक्ष में घलो पलटवार करे हवे। पीसीसी उपाध्यक्ष अटल श्रीवास्तव हा पलटवार करत हुए कहिस कि केंद्र के कोई दूरदर्शी प्लान नहीं रही से बिना प्लानिंग के अचानक लॉकडाउन के फैसला ले लीस, जेकर चलत मजदूर मन बेरा में पहुंच नहीं सकिन और उकरे स्थिति संक्रमण फैल गए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है, जो कुछ भी अच्छा होता है केंद्र सरकार अच्छा करती है तो उसका श्रेय लेने के लिए कूद पड़ते हैं, और जहां पर भी ये फेल होते हैं हर काम का दोष केंद्र सरकार पर डालने की आदत हो गई है। वास्तव में छत्तीसगढ़ सरकार कोरोना की लड़ाई में पूरी तरह से फेल हुई है। अभी तक केंद्र सरकार ने कोरोना जैसे महामारी के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को एक सिंगल नया पैसा नहीं दिया है। पर लोकसभा चुनाव में 9 सांसद कांग्रेस बीजेपी के जीत के गए हैं, तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को छत्तीसगढ़ की जनता ने भी सपोर्ट किया था। पर 9 के 9 सांसद अपना पैसा प्रधानमंत्री सहायता कोष में देते हैं। रायपुर नगर निगम की जोन अध्यक्ष मन के चुनाव प्रक्रिया गुरुवार 12 बजे से शुरू हुई। 12 बजे नामांकन भरे जाही तो उन्हें 12:45 तक प्रत्याशी मन के नाम वापसी के बेरा निर्धारित करे गए। ओकर बाद 1 बजे तक मत डाले जा सकी और ज्यादा मत पाए वाले प्रत्याशी ला जोन के अध्यक्ष चुन दे जाही। हालांकि पार्षद संख्या के आधार में 10 जोन में ले 6 जोन में कांग्रेस के अध्यक्ष बनत दिखाई देवत हवे। वहीं जोन नंबर 1 में भाजपा के अध्यक्ष बन सका थे। जोन नंबर 7, 8 और 9 में निर्दलीय प्रत्याशी जोन अध्यक्ष बनाए में बड़े भूमिका निभाही। जोन क्रमांक 4 में घलो सभापति होए के नाते कांग्रेस के प्रमोद दुबे ला जोन के अध्यक्ष चुने जाना है। काबर के नियम के अनुसार सभापति अपन जोन के पदेन अध्यक्ष होते। कांग्रेस की बैठक में महापौर एजाज ढेबर बताइन कि हर वार्ड में 2 प्रत्याशी के नाम सुझा के पार्टी आला कमान ला सूची बना के भेज दे गए है और उन्हें ले एक नाम तय होके आना है। जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उस आधार पर तैयारियां भी पूरी तौर पर कर ली गई। सारे लोग अपने वार्डों में विकास चाहते हैं और उस विकास को दृष्टिगत रखते हुए हमें ऐसा लगता है कि 10 में से 10 जोन में ही कांग्रेस के लोग बने। लोग ने अपना सब पूरा पैनल हमने बना के दे दिया। अब कांग्रेस पार्टी को डिसाइड करना है। हमने अपने पैनल दे दिया, वो जो सिंगल नाम बता देगी उसको हम चुनाव लड़ेंगे। और हम सबका यह प्रयास रहेगा, हमने यहाँ पर भी बैठक ली कि भाई हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी के लोग यहाँ पर जो भी जोन अध्यक्ष यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जीत कर आना चाहिए। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में एडीजी स्तर के 3 अधिकारी मन ला नवा जिम्मेदारी दे गए है। एडीजी हिमांशु गुप्ता ला चयन के जिम्मा सौंपे गए है तो उन्हें एडीजी एसआरपी कल्लूरी ला प्रशिक्षण की जिम्मेदारी मिले। एडीजी जीपी सिंह ला डायरेक्टर राज्य पुलिस अकादमी बनाए गए है। यह संबंध में डीजीपी डीएम अवस्थी आदेश जारी करते हैं। स्वास्थ्य विभाग राजधानी में सर्वे करके कोरोना संक्रमित मन के पता लगा है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी के संग संग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मन ला घलो एकर जिम्मेदारी दे जाही। सीएमएचओ मीरा बघेल बताइन कि यह सर्वे जोन के तहत करे जाही। एती राजधानी में कोरोना संक्रमित मन के बढ़त संख्या के सेती कंटेनमेंट जोन के संख्या घलो हर दिन बढ़त जात है। एला देखत हुए कंटेनमेंट जोन के एरिया घलो कुछ इलाका में 1.5 किलोमीटर ले घटा के 1 किलोमीटर करे जाते। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मन के अनुसार कोरोना संक्रमित के मूवमेंट के आधार पर ही कंटेनमेंट के एरिया तय करे जाते और कहूं संक्रमित के मूवमेंट अधिक है तो ओकर घर के आसपास के चारों ओर के करीब 1.5 किलोमीटर के एरिया कंटेनमेंट जोन घोषित करे जाते। फिर कोनो संक्रमित के मूवमेंट कम है तो वो इलाका ला छोटे करे जाते। कंटेनमेंट जोन में हमारा सर्वे होना ज़्यादा ज़रूरी है। इसका अभी प्लान बन रहा है, उसमें नगर निगम के लोग रहेंगे, जोन वाइज रहेगा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रहेंगे। खुद वहाँ पर स्वास्थ्य समिति रहती है, उसके कार्यकर्ता रहेंगे, हमारी एएनएम रहेंगी। लेकिन ये कोशिश है कि हम बहुत जल्दी इस पे काम शुरू करने वाले हैं।
सीएम के निर्देश के बाद क्वारंटाइन सेंटर लले के प्रशासनिक अमला गंभीर है। कोरबा एसडीएम सुनील नायक और तहसीलदार पवन कुशवाहा कोरबा के क्वारंटाइन सेंटर के जायजा लेने और प्रभारी ला निर्देश घलो दिन कि कोई भी व्यक्ति ला खाए और रहे में दिक्कत नहीं होना चाहिए। एकर अलावा बिना जांच रिपोर्ट मिले कोई भी व्यक्ति ला घर जाए के अनुमति नहीं होही। एसडीएम बताइन के बड़मार क्वारंटाइन सेंटर में रहत जम्मो लइका मन के मनोरंजन ओकर मन के स्वास्थ्य के पूरा ध्यान प्रशासन डहाले रखे जाते। एक साथ ही बड़मार क्वारंटाइन सेंटर में घलो ठहराए गए जम्मो प्रवासी श्रमिक मन के खाए पिए के व्यवस्था के संग महिला मन के सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और गरिमा के घलो ख्याल रखे जाते। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जम्मो जरूरी सलाह और जानकारी देवत हवे। सभी के ख्याल रखे बर प्रवासी श्रमिक महिला छत्तीसगढ़ सरकार ला धन्यवाद देवत हैं। स्वास्थ्य के लिए मेडिकल की टीम प्रत्येक दिन यहाँ पर आकर के विजिट करती है, स्वास्थ्य परीक्षण होता है और कोई सिम्टोमेटिक भी होता है, किसी को सर्दी, बुखार, खांसी या बदन दर्द की शिकायत होती है तो अलग से आइसोलेशन सेंटर में ले जाकर के उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है और उनकी सैंपलिंग जल्दी से कराई जाती है। राज्य में कोरोना के बाढ़ संक्रमण दिखत हुए रायपुर स्मार्ट सिटी कोरोना अस्पताल बनत हवे। एमा जी हाँ इंडोर स्टेडियम में 230 बेड पे काम चलत है तो उन्हें साइंस कॉलेज ग्राउंड में बने खेल विभाग के हॉस्टल में घलो 100 बेड के अस्पताल के काम शुरू हो जाही। ये दोनों अस्पताल ला मिला के रायपुर में 330 अतिरिक्त बेड की सुविधा बढ़ जाही, जेमा कोविड-19 मरीज मन के इलाज हो पाही। रायपुर के प्रभारी कलेक्टर सौरभ कुमार बताते हैं कि अस्थायी अस्पताल में हमन कोरोना के साधारण मरीज ला भर्ती करके इलाज के व्यवस्था करबो। कर कहना है कि राज्य में भी यही प्रकार के मरीज आवत हैं। एक बार स्वास्थ्य विभाग चिकित्सक और दवाई इंतजाम करत हवे। एक शुरू होए के बाद रायपुर में एम्स, माना कोविड हॉस्पिटल और अम्बेडकर अस्पतालों पर मरीज मन के दबाव कम होही। बिलासपुर में अरपा बैराज के निर्माण के चलत अरपा के किनारे अतिक्रमण करत लोगन मन के मामला में हाईकोर्ट यथास्थिति बनाए रखे के आदेश दे है। कोर्ट के हिस के कोरोना ला देखत हुए फिलहाल अभी यथास्थिति राखी जाही। आप मन ला बता दें कि अरपा बैराज के निर्माण पर अरपा नदी के तीर में अतिक्रमण करैया मन ला हटा के इमली भाटा और बहतरई में बने अटल आवास में शिफ्ट करे जात रही से मामला के गंभीरता ला देखत हुए प्रियंका शुक्ला डहाले अर्जेंट हियरिंग के तहत जनहित याचिका दायर करे के रही। याचिकाकर्ता मन के रहले दलील देगिस के बिना इंतजाम के अटल आवास ले निकाल के लोगन ला रद्दा में प्रशासन हला दी से। एक साथ ही कोरोना ला एक घड़ी में अरपा बैराज निर्माण के तहत लोगन ला घर ला तोड़े जाना दुर्भाग्यपूर्ण बताइस। सूरजपुर के प्रतापपुर में 2 दिन में 2 हथनी मन के मौत के बाद वन विभाग ऊपर सवाल उठा थे। असल में जिया प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के गणेशपुर के जंगल में काली घलो एक गर्भवती हथनी के संदेहास्पद तरीका ले मौत हो गई रही से। वहीं आज फिर वही जंगल में एक हथनी के संदेहास्पद तरीका ले मौत हो गई है, जिन्हें वन विभाग के आगू कई सवाल खड़ा कर दे है। जी हाँ, एक दिन पहले हुए गर्भवती हथनी के मौत में वन विभाग कुछ पुष्टि नहीं करत है। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हथनी के गर्भवती होए के पुष्टि हुई से रात भर प्रसव पीड़ा ले हथनी के कराहे की आवाज घलो सुने गिरी से। फिर गर्भवती हथनी के प्रसव पीड़ा की आवाज वन विभाग के कान तक नहीं पहुंची तो उन्हें आज फिर जब एक हथनी के शव जंगल में मिली तब वन विभाग फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आय के हवाला देते पल्ला झाड़त नजर आई। सूरजपुर के वन विभाग के अधिकारी मंत्री हथनी के मौत के कारण के जवाब नहीं है। काफ़ी लंबे से उसका बीमार थी, उसका जो है लीवर डैमेज था, सिस्ट डेवलप हो गया था, गर्भवती थी। हाँ, तो उस पर किसी तरह से खाने पीने से कमज़ोर हो गया था, इस तरह नेचुरल डेथ हो गया उसका। उसके बारे में स्पष्ट रूप से वजह क्या है, स्पष्ट अभी पीएम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा। धमतरी जिला के मगरलोड क्षेत्र के 21 हाथी के दल अब गंगरेल बांध के डुबान क्षेत्र में डेरा डाले हैं। हाथी के झुंड जिला में 4 जून आए रही से अब हाथी के दल 3 दिन में डुबान क्षेत्र के उरपुटी कलारबहारा के जंगल में है। वन विभाग के कहना है कि गंगरेल क्षेत्र में पर्याप्त पानी, भोजन है, तेकरे सेती हाथी मन यहाँ डेरा डाले हैं। अभी तक हाथी आबादी क्षेत्र में नहीं गए और कोनो तरीका के जान माल ला नुकसान नहीं पहुंचाए हैं। वन विभाग आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में मुनादी करा के लोगन ला सतर्क करे बर कहे है। कुमकी हाथी तीरथ ला कोरबा ले वापस रेस्क्यू सेंटर पिंगला भेज दे गए है। तीरथ के सल्लग बिगड़त तबीयत के बाद चिकित्सक के सलाह में ओला वापस भेजे गिस। दंतैल हाथी प्रथम ला कॉलर आईडी लगाए बर चलाए गिस। अभियान में तीरथ के महत्वपूर्ण भूमिका रहिस। और बड़े खबर इधर ही मिलत है राजनांदगांव से। सरोज पांडे के बड़े बयान, अपन लोग ले ही घिरे है भूपेश सरकार। तो बड़े खबर राजनांदगांव से, अपन लोग ले ही घिरे है भूपेश सरकार, कहना है सरोज पांडे के। बड़े बयान,
तो सरोज पांडे के ये बयान अगुआए है राजनांदगांव से बड़ी खबर आप मन दिखा था। अपन लोगन ले ही घिरे है भूपेश सरकार। तो ये बयान के काम मायने निकाले जाए ये समझे के बात है। काबर के बताए जाते हैं कि सरोज पांडे के कहना है जो विवादास्पद बयान कहे जाते अपन लोगन ले ही घिरे है राज्य सरकार। तो बड़े खबर आते हैं सरोज पांडे के विवादास्पद बयान राजनांदगांव ले अपन लोगन ले ही घिरे है भूपेश सरकार। अब ये बयान के काम आने समझे जाए सोचे के बात हुई काबर के अपन लोगन ले घिरे हुए के बाद सरोज पांडे कहा थे राजनांदगांव ले बड़े खबर। तो ये बयान कासेती आए है और इकाई कर मायने निकाले जाए काबर के राजनांदगांव से बड़े खबर आते हैं कि सरोज पांडे के कहना है कि अपन लोगन ले ही घिरे हवे भूपेश सरकार का मायने निकाले जाए। अब ये तरीका के बात के ये बड़े बयान देते हैं जिन्हें विवादास्पद बताए जाते हैं काबर के अपन लोगन ले ही घिरे कहा थे राज्य सरकार। तो सीधे भूपेश सरकार ऊपर निशाना साधत हुए सरोज पांडे के ये बड़े बयान आते राजनांदगांव ले। शैलेश नितिन त्रिवेदी हमारे संग में जुड़ गए हमें। शैलेश जी ये बयान के मायने का समझे जाए अपन लोगन ले ही घिरे है भूपेश सरकार कहना है सरोज पांडे के। सरोज पांडे है भाजपा में दुरुक के नेता मन से घिरे है। विजय बघेल जी वहाँ सांसद है। प्रेम प्रकाश पांडे वहाँ भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेता है। तो पहली सरोज पांडे तो अपन आप दुर्ग में स्थापित कर लेती। दुर्ग ले अभी तक भाजपा में वहाँ रायपुर तक के रद्दल नहीं नाप पाए है। बड़े भारी सरकार गिराए के बात करे थे। मध्य प्रदेश में सरकार लगी आ डरी। छत्तीसगढ़ में जनता है 3/4 बहुमत से कांग्रेस लगे चुने हैं। 15 साल के शासन के बाद भाजपा ला 15 सीट के काबिल नहीं समझे। अब सरकार गिराए के बात करना ये तो बहुत ही गलत और सबसे बड़े अलोकतांत्रिक बात है, लोकतंत्र विरोधी बात है। अपन लोगन ले घिरे है कि पीछे का मनसा है का कहना चाहते हैं? अब अलग सरोज पांडे बताइए। मैं तो ये कहा था कि वह भाजपा में अपन मन से घिरे है। वह भाजपा में प्रेम प्रकाश पांडे और विजय बघेल जैसे बड़े बड़े नेता मन ला नहीं सकत है। ओकर पहली ताराचंद साहू जी रही है, हेमचंद यादव जी रही है। तब वह अपने पार्टी नहीं सकत है। अपन पार्टी में प्रदेश स्तर के नेता मन ला नहीं सकत है। कैसे वो माई लोगिन है कांग्रेस के सरकार गिराए के बात करे थे। पहली अपन पार्टी में अपन आप ला स्थापित करे बने असर। तो कतेक दिन चल ही सरकार कहे नहीं जा सके और जैसे कि आपो मन कहा था सरकार है 5 साल चल ही और 5 साल के बाद और कई 5 साल चल ही। अपन लोगों ने घिरे के मतलब अपन लोगों ने घिरे के जो बात कहे है सरोज पांडे जी है शैलेश जी ओकर डहर इशारा कहूँ ऐसे तो नहीं है कि अपने मन है सरकार ला गिरा दी का ये तो नहीं कहना चाहते? देखाओ जी बिलई है कैसे छीका है टूट जाए तो छीका नहीं टूटा है। दूध दही नहीं गिराए बिलई के माने नहीं गिराए। वही प्रकार से ओकर कहे ले कोनो सरकार नहीं गिराए। वो निश्चिंत रहे सरकार 5 साल पूरा करही और 5 साल के बाद अनेक पंचवर्षीय कांग्रेस के सरकार छत्तीसगढ़ में रही। जिन हिसाब से कर्जा माफी करे है, जिन हिसाब से किसान ला 2500 रुपए दाम देवर थे, जिन हिसाब से तेंदू पत्ता खरीदा थे, मनरेगा में देश में मजदूर ला काम दे में पहला नंबर में सरकार है। तो ये सरकार कभी हटने वाला नहीं है। शैलेश जी बहुमत में चला था कांग्रेस हा सरकार जो छत्तीसगढ़ में है ओमा कतेक दिन चल ही सरकार ये समझे नहीं जा सके। ये बड़ा हास्यास्पद ठोकन लगत है मोला कि ऐसे ढंग के बात कैसे कहे जा सकत है। सरोज पांडे जी है बहुत बड़े पद में है। सांसद घलो रहे हैं, महापौर घलो रहे हैं, विधायक घलो रहे हैं और ये प्रकार के बयान होकर अपरिपक्वता ला प्रदर्शित करते। अनेक बड़ पद में बैठे मनखे ला
नेता ला सोच समझ के बात करना चाहिए। बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपन के शैलेश जी। राजनांदगांव ले बयान आए है कि अपन लोगन ले ही घिरे है राज्य सरकार, और ये जोन बात कहे हैं कि कतेक दिन चल ही सरकार नहीं कहे जा सके, ये जोन बात हरे ये थोकन विवादास्पद लगत है। काबर के छत्तीसगढ़ में कहूँ देखे जाए तो कांग्रेस के सरकार है और कोनो 19-20 के नहीं है, पूरा बहुमत के सरकार है। ऐसे में सरकार के ऊपर निशाना साधना थोकन मामला विवादास्पद ही लगत है कि का मामला में कौन बेरा में ये बात ला कहे गए है, ये सोचे समझे के बात हुई। तो सरोज पांडे के कहना है कि कतेक दिन चल ही सरकार कहे नहीं जा सके, और सरोज पांडे के बयान के ऊपर अब कांग्रेस पलटवार करत हावे कि पहले अपन आप ला देखे जाए, अपन कतका दिन के का स्थिति तेला समझे जाए। मुंगेरी लाल के सपना देखा था बीजेपी कहना है शैलेश नितिन त्रिवेदी के। त ए विवादास्पद बयान दे के ए बेरा में का जरूरत रही से, कौन मौका में देगी से मेरा बहुत स्पष्ट मत है कि ये सरकार बहुत जल्दी अपने ही लोगों के बीचों में घिरी हुई है, उनको अपने ही लोगों का समर्थन नहीं है। ये सरकार बिना अपने लोगों की ये कैसे सरकार चलाएंगे, इसलिए मुझे लगता है कि ये सरकार का जीवन भी कोई बहुत लंबा नहीं है, सरकार कम जीवन का है, और कितने समय चलेगी ये कहा नहीं जा सकता है। तो कतका दिन चल ही सरकार कहे नहीं जा सके, ये बात ला भी हमारा अपन ला सुलाए हैं। कहना है सरोज पांडे के कि अपन लोगन ले ही घिरे है। संजय श्रीवास्तव हमारे संग में जुड़ गए हैं बीजेपी डहाले। संजय जी, ये कहे कि का जरूरत रही से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बहुमत के सरकार है। देखिए, बहुमत ये सरकार के है, ये सबला मालूम है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता 68 से 69 सीट दिए है, ये सबला मालूम है। लेकिन जिन 1.5 वर्ष से जो चीज सामने आए है कि जिन अलग अलग प्रकार के मुद्दों पे अलग अलग प्रकार की जो बातें होते, मुख्यमंत्री जी अलग बात करते, स्वास्थ्य मंत्री जी अलग बात करते, हर मंत्री अलग बात करते, एक से ये स्पष्ट रूप से जनता मन के सामने दिखाई देते हैं कि सरकार के अंदर में समन्वय नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। और वैसे भी कांग्रेस के शुरू से तासीर है, देश की आजादी के बाद से बहुत सारे विभाजन भी कांग्रेस के हुए हैं, बहुत सारे कांग्रेस लेकिन संजय जी, मैं यहाँ रोकना चाहत हूँ, ये कहना कि कतेक दिन चल ही सरकार कहे नहीं जा सके, कहूँ ऐसे तो नहीं है कि मध्य प्रदेश ला देख के यूं बीजेपी कूदत हुई कि यूं इससे स्थिति हो जाए तो सरकार बना ले। हमार भारतीय जनता पार्टी और हमार कभी ये कोशिश नहीं हुई कि कोई सरकार गिरे है, ये अपन करतूत और अपन कारण से ही गिरते। मध्य प्रदेश में भी कोई तोड़े नहीं है। मध्य प्रदेश में जिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जो माधवराव जी के लड़का रहे, एक बड़े नेता रहे, लेकिन कांग्रेस के अंदर में उनकी पूछ पुछैया नहीं रहे, और निर्णय ज्योतिरादित्य जी ने लिए कि बोला कांग्रेस में नहीं रहे रहे और भाजपा में शामिल हुए रहे, इसलिए वहां पे टूट फूटी और सरकार गिरे है। तो ये जो वातावरण बने हैं, वैसा ही वातावरण करीब करीब छत्तीसगढ़ की सरकार में बना थे, और जिन भी काम करे थे अंदर भी, वो भी बहुत दबाव के अंदर में मन से संतुष्ट नहीं है। तो आप ये कहना चाहते हो कि ये सरोज पांडे के बयान के ये मायने समझे जाए कि भूपेश सरकार अपन लोगन के बीच में घिरे हवा, ओकर मन में असंतोष है? देखिए, ये बात तो सत्य है, सरकार गिरे नहीं गिरे ये मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि बहुमत बड़ा है, लेकिन असंतोष तो भारी भरकम है। एक नंबर 1 मंत्री मुख्यमंत्री होते, दूसरा नंबर के TS बाबा हैं जो खुद मुख्यमंत्री के दौड़ में रहे। आज कोरोना संक्रमण के समय में एक प्रकार के बयान नहीं आते। बाबा जी कहते हैं कि भाई कोरोना के संक्रमण बढ़ी, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि खत्म हुई। आखिर ये क्या है? ये सरकार ऐसे नहीं चलते। लेकिन अब तक संजय जी ऐसे कांग्रेस जहां कोई मामला सामने नहीं आ रही से, जिला देख के ये समझे जाए कि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के बीच में ऐसे कुछ चलत हवे, ऐसे तो कुछ बुगाहट नहीं रही से। नहीं, हमारी शुभकामना है सरकार चले, 5 साल भर जनादेश मिले, हमला कहीं कोई नहीं। लेकिन एमन के आपसी गुटबाजी के चक्कर में ये प्रदेश के भला नहीं हुआ थे ना। कोरोना संक्रमण एला ये कोई छोटा मोटा चीज नहीं है, तो कोरोना संक्रमण एक बड़ा मामला है, और कोरोना संक्रमण के समय में विवादित बयान आए, अलग अलग दिशा में अलग अलग बात होते, एक बहुत गंभीर मामला है। राजन तिवारी जी हमारे संग में जुड़ गए हमें। राजन जी, ये जो बयान है सरोज पांडे के, एकर का मायने निकाले जाए? एकर कहा जवाब देवा मैं, अगर ये सांसद नहीं होती, एक पार्टी के बड़े नेता नहीं होती, तो मैं बोलते हूँ कि ये बचकाना बात बोलत है, एकदम टूरी मन के बात बोलत है।
जेमा अकल के कोनो काम नहीं है। मगर अब चूंकि सांसद हर बोली से भाई और एक ठन पार्टी के बड़े नेता बोली से तो मोर ब्रुकटी हर थोड़ कन तनीस कि ये का बात है। ये बताते कि भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरा जेकर ये मन बात करते ओकर पीछे का कहानी है। अब सीधा सीधा बात जैसे ये मन मध्य प्रदेश में करे हैं, आप मन दिन भर आज आप मन सबो मन दिखाए हमें और आप मन तो अच्छा से दिखाए हवो कि कौन डहार से ये लेकिन राजन जी संजय जी हमारे संग में फोन लाइन में उमन कहा था कांग्रेस के भीतरी में असंतोष हवे। कांग्रेस के भीतर में कोनो असंतोष नहीं है। कांग्रेस मन एकजुट हो करके भारतीय जनता पार्टी के सरकार ला उखाड़ के फेंके हवा पिछला चुनाव में और अगला चुनाव में तो ये मन एक इकाई में रही है। दहाई में भी ये मन रह पाए एक संभावना मूलक नहीं दिखत है। हाँ तो ये हमार मन हमन एकजुट होकर के पूरा ताकत के साथ सबो मन मिलके भारतीय जनता पार्टी ला यहाँ और अब बाद में देखबे चुनाव हो ही ना तो जौन हालत देश के करे हवे नरेंद्र भाई मोदी हर तो दिल्ली में भी ये सरकार ला उखाड़ के फेंक बोन काबर की मजदूर मन के आह जो हवे ना वो भाई बहन मन के आह जो हवे वो ये सरकार ला गिराही नरेंद्र भाई। संजय जी आप मन सुने राजन जी का कहा था मैं कि ऐसे कोनो स्थिति नहीं है तो वो लड़का होती तो कुछ नहीं होत बात होती सदका बड़े पद मरे के ऐसे ढंग से जो बात करते थे बड़ा हास्यास्पद लगा थे कहा थे। मैं बहुत सुने हूँ अच्छे से सुने हूँ ये देश की जनता है आजादी के बाद से देखे है और अभी मैं सुना था कि इकाई दहाई तो ये बोले बार पढ़ी कांवर की मतलब छत्तीसगढ़ में ही 15 साल लग गए मेहनत करत ले दे के 15 साल बाद ये सरकार आए है तो इकाई दहाई अति उत्साह में इस तरह के बयान निकलते हैं वहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जनता देखे ये देश की जनता देखे है कि 10 बार कांग्रेस के टूट फूट हो गए तो टूट फूट जो है वो कांग्रेस के रोज के चरित्र में है। तो कब सरकार आज कहाँ है कल कहाँ हुई ये कांग्रेस से कोई भरोसा नहीं है। और अभी अभी मध्य प्रदेश के मैं उदाहरण दिया हूँ बार बार बोले की जरूरत नहीं है। ये ज्योतिरादित्य जी के असंतोष के कारण वहाँ पे टिके है कोई मध्य प्रदेश में कोई संजय जी मध्य प्रदेश की स्थिति आपो मन जानो तो अलग रही से राजन जी मध्य प्रदेश ला देख के कहूँ सपना नहीं देखा थे एमन बार बार बीजेपी डहार भोपाल सपना नहीं देखा सपना नहीं देखा था हमन तो ये है कि कांग्रेस के चरित्र के बारे में बात करते हैं बड़ा बहुमत होने के बावजूद भी ये सरकार में कते का संतोष है कांग्रेस में छत्तीसगढ़ की स्थिति आपका हो गई है संजय जी की ये स्थिति यहाँ तक पहुँच गया है कि जरूरत चली सरकार। मैं तो शुभकामनाएं दिए हूँ 5 साल भर लेकिन अपना संतोष के कारण यदि सरकार गिर जाए तो मैं क्या करूँ बीजेपी का करिए। राजन जी बड़े बात है मध्य प्रदेश में भी तो संतोष के कारण गिरे ना भाई कमलनाथ और नहीं मैं बोला था कि बिल्ली के चाहे से छीका थोड़ी टूट जाते बहनी। पहले ये बात ना समझ लो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का स्थिति में बहुत अंतर हवा है। यहाँ पर हमन 69 3/4 बहुमत से ज्यादा हवन। मध्य प्रदेश में तो हमार मन पूरा बहुमत नहीं मिल पाए रही से पाए कि मन अपन कुचक्र में कामयाब हो गई। यहाँ छत्तीसगढ़ में संभव नहीं है। छत्तीसगढ़ में तो आम जनता पूरी तरह से कांग्रेस के साथ हवे ये देख ले हुआ आप मन। संजय जी कहा था मैं राजन जी 15 बछर लग गया आप मन कांग्रेस लाए बर यहू तो सवाल उठाते हैं। हाँ ओकर बहुत सारा कारण रही हवे ना बहुत सारा कारण हवे। अब वो बोला बताऊं बहुत समय लगी वो सब्जेक्ट नहीं है अभी डिबेट में। अच्छा एक तो सवाल मैं पूछ लूं राजन जी एक तो सवाल आपसे पूछ लो तो हमें संजय जी से पूछूं सरोज पांडे के ये कहना कि अपन है लोगन से घिरे हवे तब भाई मुख्यमंत्री है कांग्रेसी अपन कार्यकर्ता तो ओकरे संग में घिरी एक पीछे कुछ और संदेश है का बहनी वही बात ला मैं बोला था ये भी नहीं समझ आते क्यों का बोला थे अपन मन से नहीं घिरे हुई तो का दुश्मन मन से घिरे हुई। अरे भाई हमन परो मिले रहे मुख्यमंत्री से तो कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता ओला घेर के बात करत रहे ओकर बाद में वो आम जनता के बीच में गई जनता मन ओला घेर ले तो अपनों से घिरी कि दुश्मन मन से घिरी बताइए तो बोले पहले वो ओकर अर्थ भी तो नहीं समझे ये आपके सांसद है। आप भी अच्छे से जानते हो राजनीति में अपन मन मतलब का होते अपन राजनीति के सबसे बड़ा गुण है कि 10 गुट होते और कांग्रेस में तो और ज्यादा है। हर नेता के गुटबाजी है। राहुल जी का जो इशारा है वो गुटबाजी की तरफ है।
कोई अपन मन में ये नहीं कि सामान्य कार्यकर्ता लगता है, क्या मतलब है, कोई सरकार के संगठन के कोई बहुत बड़ा विषय नहीं रहते, लेकिन जिन गुट बनते हैं यहाँ तो सब प्रकार के गुट है, टीएस बाबा गुट है, तो तामिद साहू जी के गुट है, तो भूपेश जी के मामले हैं, सब अलग अलग है, जोगी जी का अलग विषय रही। सो कई ठन गुट हो गए, कई ठन गुट के बाद घलो कहा था राजन जी, सुना तो होता नहीं, हमारे यहाँ कोनो गुट नहीं है। अभी विष्णु साय जी बने हवे, विष्णु जी तो ओकर बारे में जो राम विचार नेताम बोली से ना, तो इनके पार्टी में कतका गुट हवे और कौन कौन का बोलते हो सब स्पष्ट हवे। तो और सबसे बड़ी बात है, देखो एक असल बात यह है, ईमानदारी की बात हवे कि जौन राजनीतिक दल रही थे ओमा ये हो ही नहीं पाए कि कोनो अलग अलग सोचे वाला ना हो, काबर की हर आदमी महत्वाकांक्षा होते, सब बुद्धिमान मन होते, तो सबके अपन अपन विचारधारा होते, मोर पार्टी के नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नहीं, दुनिया के हर पार्टी के अलग अलग बात ला रखैया मन होते। तो कांग्रेस में कई ठन गुट हवे कहा थे, तक बीजेपी में गुट नहीं है। अरे मनभेद होते, मनभेद थोड़ी होते भाई, हमारे पार्टी में मनभेद नहीं है और ना मतभेद है हमारी पार्टी में। अभी तो सब मन एकजुट हो करके कैसे हम छत्तीसगढ़ के सेवा करें वो दिशा में आगे बढ़ा था हम। संजय जी ये बात तो सही कहा था कि भाई कतको गुट रहा है, मान लो विचार नहीं मिले, एक पार्टी में रह के भी कई जन एक जन ऐसा करे, मतलब तो नहीं है कि मतभेद हो गया हवे। राजेंद्र तिवारी जी ने बोले वही तो मैं बोला था ना, विचारधारा ला सामान्य शब्दों में कहते हैं, मीडिया में कहते हैं, वही तो राजनीति में गुटबाजी कहते हैं। ये माधवराव सिंधिया जी या ज्योतिराज सिंधिया या कमलनाथ जी या दिग्विजय सिंह वाले का मामला रही, यहाँ कोई नवा चीज है क्या? और कांग्रेस चलो तो ये बयान आए के बाद में ये तरीका के सवाल उठना चाहिए से। संजय जी आप मन अपन बात रखे, बहुत बहुत धन्यवाद। राजन जी आप भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूं कि ये उनका ख्याली पुलाव है, इसमें बहुत ज्यादा टिप्पणी करने लायक कोई बात है नहीं।